अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाइयों आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत सलामत से होंगे। आज का मेरा वीडियो है जो भाई दाढ़ी कटा देते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। तो जो दाढ़ी है, दाढ़ी जो है भाई जो कटा देते हैं वो अपना जवानी ताकत कुव्वत को, मर्दाना ताकत को और किस्मत तकदीर हर चीज़ को, दुनिया आखिरत हर चीज़ को काट के फेंक देते हैं। दाढ़ी वो चीज़ है, वो अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह का कि लोग भूल जाते हैं और नहीं जानते हैं कि दाढ़ी क्या है। दाढ़ी जो है इंसान के लिए इतना ज़रूरी है कि जैसे उसके शरीर में एक हाथ या दोनों हाथ कह लो, या दोनों हाथ या दोनों पाँव कह लो, और उससे भी ज़्यादा है दाढ़ी। दाढ़ी कटाना इतना बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि दाढ़ी में अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया है सबको सबके साथ इल्म दिया है, और एक फरिश्ता है, और वो फरिश्ता अल्लाह का होता है जो कि हरगिज़ बुरे काम और गलत काम और नहीं करने देते, जिना शराब से, बुरे कामों से रोकते हैं। अब आज तक आप ज़्यादातर के आप जानते हो और देखे होंगे कभी भी कि जो मुल्ला जी होते हैं जो दाढ़ी छोड़ते, क्या वो ठेके पे जाते हैं? वो गलत काम में नहीं जाते। तो जो दाढ़ी कटा देते हैं उसका सबसे पहली बात कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और सबसे पहली बात जो दुनियावी नुकसान है, जो कि कोई भी इंसान नहीं चाहता है, वो है, मैं 1000 गिनती करवा दूंगा आप लोग को। इतने नुकसानी है दाढ़ी कटाने से कि मर्दाना ताकत, शरीर की जो ताकत कुव्वत होते हैं जो, वो सब चले जाते हैं। वीर्य जो होता है ना, जो कैल्शियम बोलते हैं, वो सब चले जाते हैं, जिससे कि जो चले जाने से शरीर सुकर जाता है, दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है आदमी। और सर में और कभी पाँव में दर्द होते हैं, जोड़ों में, घुटनों में दर्द होते हैं, और ये लोग जो है जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। इनको गैस की बीमारी और बहुत सारे बीमारियां जल्दी लग जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। भूख प्यास नहीं लगते, क्योंकि ये जो शख्स दाढ़ी कटा देते हैं इनको जिना का चाहत पकड़ लेते हैं, सेक्स करने का, और शैतान इसको कब्जा कर लेते हैं। शैतान जो है इसको कब्जा कर इसको गलत काम करवाते हैं और बुरे रास्ते पर ले जाते हैं। जब तक दाढ़ी होता है आदमी लोगों के साथ, जो दाढ़ी नहीं कटाता है उसके साथ अल्लाह का फरिश्ता होता है और उसका हिफाजत करता है और उसको बुरे कामों से रोकता है। हाँ, अल्लाह के रास्ते पर ले जाते हैं। और जो शख्स दाढ़ी छोड़ता है उसकी नमाज दुआओं को कबूल कराता है अल्लाह के पास, और उसका बदला अजर देता है। उनको दुनिया में हर मुसीबत बला से बचाते हैं और आखिरत में जन्नत तक ले जाते हैं अल्लाह का फरिश्ता जो होते हैं। लेकिन जो शख्स दाढ़ी को कटा देते हैं तो वो क्या कहता है, मैंने आज से अल्लाह से रिश्ता नाता तोड़ दिया, ख़त्म किया। और अल्लाह भी ऐसे ही करते हैं कि अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास चले जाते हैं और उसका साथ छोड़ देते हैं। तो जब उसका साथ छोड़ देते तो उससे शैतान कब्जा कर लेते हैं। तो जो शैतान कब्जा करते, कौन सा वाला? जैसे कि दाढ़ी और मूंछ दोनों कटा दिए तो क्या करते हैं, जब दाढ़ी और मूंछ दोनों कटा देते तो वो क्या कहता है कि मैं शैतान हो गया, शैतान उसे कब्जा कर लेता, कहता है मैं शैतान बन गया। और जो दाढ़ी कटा के मूंछें छोड़ देता है तो वो क्या कहता है, मैं शैतान का बादशाह बन गया, और शैतान का बादशाह बन गया। अब उसको जो है ना, वो शैतान जो है इतने बुरे कामों में, सेक्स, जिना में और शराब जनी, नशा पत्ती, ये सब गलत कामों में ले जाते हैं और बुरे कामों में ले जाते हैं। और सबसे मेन काम है कि जो ये सब गलत काम भी नहीं करता है तो उसको मस्जिद और मदरसे तो से और इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह से तो हरगिज़ दूर कर देते, काट देते हैं, और उसका दुनिया और आखिरत ख़राब कर देते हैं। और वो शख्स अगर नमाज भी पढ़ता है तो उसका नमाज हरगिज़ कबूल नहीं होता, और उसको नुकसान इतना होता है कि वो शख्स, कोई शख्स जान जाए कि मेरा जो है इतना दाढ़ी कटाने से नुकसानी होगा, तो हरगिज़ दाढ़ी नहीं कटाएगा, बेशक एक हाथ कटा के फेंक देगा। ठीक है? तो दाढ़ी से इतना नुकसानी होता है। 1000 से कोई कम नहीं, ज़्यादा होगा नुकसान। और नुकसान ये है मेन कि आखिरत ख़राब हो जाते हैं। और आपको पता है कि क्या होता है, एक इंसान अगर दाढ़ी रखा हुआ है तो गारंटी के साथ वो 100 साल जिएगा। अगर मुकम्मल बचपन से दाढ़ी रखा है, जब 16 साल 20 साल की उम्र में दाढ़ी निकलता है तब से, अगर दाढ़ी में ब्लेड कभी नहीं लगाता है तो कभी भी नहीं लगाता है, उस शख्स की बात कर रहा हूँ। तो जो दाढ़ी नहीं, अगर कोई बंदा तौबा कर ले, अल्लाह उसे बख्श देता है 30 साल 20 साल की उम्र में
लेकिन अगर जो जाके बुढ़ापा में 40 के बाद जाके दाढ़ी छोड़े तो उसका दाढ़ी छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। वो भी छुचका लखा वाला छोटा सा दाढ़ी छोड़ता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दाढ़ी छोड़ दो, और रसूलुल्लाह ने कहा दाढ़ी को छोड़ दो, बढ़ने दो जितना बढ़ता है। और तुम लोग मूँछों को काट दो, क्योंकि मूँछ में शैतान बसा होता है, और नाक में, और शैतान जो है गंदी जगह पे शर्मगाह पे बैठा होता है, और यहाँ से और नाखूनों पे वो बैठा होता है। नाखून मकरूह है, तो इनको भी इसमें बैठा होता है, और यहीं से वो लोगों को बुरे रास्ते में ले जाते हैं और कब्जा करते हैं और बहकाते हैं। यहाँ पे वो बैठे होते हैं, इनकी वहाँ पे ताकत चलते हैं। तो नाखून को और मूँछों को और जो है गंदी जगह से बालों को साफ़ करें जुम्मे के दिन सुबह उठकर, और नहाए पाक साफ हैं, और अल्लाह का नाम लें और दरूद और सलाम पढ़ते रहें। तो आप सभी को जो सब दाढ़ी कटा देते हैं उनको जो है ना उम्र सीधा ही, जो 100 साल का उम्र होता है उसका उम्र हो जाता है सीधा 40 साल। क्यों? क्योंकि शैतान उसको ऐसे ऐसे कामों में डालते हैं, तो उसके साथ सेक्स करवाते हैं, गलत काम का जिना करने का उसको आदत डाल देते हैं, और वो शख्स जो है जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, और उसका आखिरत दुनिया सब खराब हो जाता है, और उसकी किस्मत तक खराब हो जाती है, उनके तकदीर खराब हो जाते हैं, उसके नमाज दुआ कबूल नहीं होते, उनका हर चीज़ खराब हो जाते हैं। तो शख्स दाढ़ी कोई भी भाई ना कटाए, हरगिज़ ना कटाएं। दाढ़ी कटाने से बहुत बड़ा और भारी नुकसान है। लोगों को दाढ़ी छोड़ दें, और ये पहला मोमिन का पहचान है, मुसलमान का, और पैजामा इसको पहने और इस्लामिक ड्रेस को अपनाएं। किसी से हरगिज़ ना डरें, अल्लाह से डरें। अगर ये कहते मुसलमान तो ये करके दिखाएं, अल्लाह से डरें। ठीक है, अल्लाह से जो डरते हैं वो दाढ़ी छोड़ेंगे हरगिज़, और जो लोगों से डरते हैं उनसे फिर वो दाढ़ी काटेगा। और दाढ़ी भारत में रहने वाला दाढ़ी काट देते कि क्या पता हिंदू समझ के कि हाँ हिंदू का ये है, तो सऊदी अरब वाला क्यों काटते हैं? क्योंकि ये लोग जो है ना दाढ़ी को कुछ मानते नहीं, समझते नहीं। दाढ़ी जो है ना इसका मतलब जानते नहीं। शैतान ने इन लोगों को गुमराह कर दिया, और औरत के अंदर जो है ना शैतान बसा हुआ, और औरत हरगिज़ ये चीज़ पसंद नहीं करता, क्योंकि औरत मर्दों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, और अपने इशारे में नचाते हैं, और बुरे काम करा के अपनी पेट और अपनी जान भराते हैं, और जो है मर्दों को नचाते हैं। इसलिए दाढ़ी कटाने वाला शख्स किसी के बस में नहीं आता, किसी के बातों में नहीं आता। दाढ़ी रखने वाला शख्स, और उसका शरीर हमेशा मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो और जवान और खूबसूरत रहता है। तो दाढ़ी छोड़े। आप सभी भाई को मैं 3 बात बताऊंगा जो मेन है। एक दाढ़ी, दूसरा जो है ज़कात, और तीसरा बुर्खा, और चौथा और छोटा बात कुछ। ये मेन है मुसलमान मोमिन होने के बाद, मोमिन होने के लिए। और मोमिन ही जन्नत जाएगा, और मोमिन वो होगा जिसके पास इल्म होगा और ईमान होगा। ठीक है, तो मोमिन होने के लिए दाढ़ी हरगिज़ छोड़ें। और जो भाई ज़कात नहीं अदा करता है अपनी कमाई में से, वो हराम खाता है, तो ज़कात अदा करे। जिस ज़कात अदा नहीं करता है उसका क्या होता है कि वो अपने ही कमाई से हराम खाता है। हाँ, जिस तरह हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, तो हम लोग पे जुर्माना डाल देगा, केस डाल देगा, नहीं कुछ कर देगा, और तरह से परेशान करेगा, हम लोग सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ऐसे उन्होंने टैक्स को सेट कर दिया है कि हम लोग को कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ता है। 100 रुपये का चीज़ में 5 रुपये टैक्स सरकार को चले जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ने जो है ये ज़कात का ज़रिया बनाया कि गरीब मजलूमों को कुछ मदद जाए, जो उसका मदद हो जाए, तो उसी के ज़रिए में आपकी नमाज दुआओं को अल्लाह कबूल करेगा, और जो है आपकी परेशानी को टाल देगा। तो सरकार जिस तरह की ये लेता है, टैक्स लेता है, जीएसटी लगा दिया अब तो मोदी सरकार ने। तो ये टैक्स ऐसे क्यों लेता है? क्योंकि इस टैक्स का पैसा से रोड बनता है, और गरीब मजलूमों का हिफाजत होता है, या उसको मदद किया जाता है। 5 किलो 10 किलो चावल देकर हर महीने, और किसी तरह किसी को कॉलोनी दे दिया जाता है, किसी को वृद्धा दे दिया जाता है, ऐसे होता है। तो इसी तरह जो है इस्लाम में अल्लाह ने जो ये ज़कात फ़र्ज किया है, ज़कात जो है इसको यतीमों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए, और बेवा मिस्किनों के लिए, इसको लिए, और मदरसा के लिए, और इस्लामिक कोई इदारा बने तो उसके लिए तामुन करें। लोग ज़कात जो है हर आदमी को मतलब फ़र्ज है, और उसको निकालना चाहिए। इसको निकाले बगैर कोई मतलब कि हल नहीं है। आप मुसलमान मोमिन होने के लिए सबसे पहला फ़र्ज है, मुसलमान होने के बाद
اور اس کو زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ ہر شخص پہ اتنا زکوٰۃ ہے کہ جس کا مہینے کا 30,000 روپے کمائی ہے تو سمجھو اس کو ایک دن کا کمائی زکوٰۃ سمجھ لینا ہے، اور ایک دن کا کمائی زکوٰۃ میں دینا ہے اللہ کے راستے میں، اور ایک دن کا 1,000 روپے ہو گیا تو 1,000 روپے دینا ہے۔ اگر آپ کے مہینے کا 15,000 روپے کمائی ہے تو 15,000 روپے کا یعنی 500 روپے دن ہوئے تو آپ 500 روپے آپ کو دینا ہے ایک دن کا کمائی مہینے میں، یہ زکوٰۃ ہے۔ سمپلی طور سے میں آپ کو شارٹ کٹ حساب بتا رہا ہوں، نہیں تو 100 روپے کا 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، ٹھیک۔ اب اس حساب سے جتنا کما رہے ہیں آپ لوگ جوڑ لیں۔ اس کو آپ لوگ جو ہے مدرسے میں اور اسلامی کوئی ادارہ کوئی جگہ بنے تو اس میں یا کوئی اسلامی پریشانیوں میں ساتھ دے، مدد کرے، اور جو ہے غریب مظلوموں پہ یتیموں پہ خرچ کرے۔ اس پیسے کو آپ لوگ کے لیے بہتر ہوگا، نماز دعا آپ لوگ کو اللہ قبول کرے گا، اور دنیا اور آخرت آپ لوگ کا اچھی کرے گا، آپ لوگ کے جان و مال کا حفاظت کرے گا۔ کوئی شخص غریب نہیں ہے، اور جو ایسا سوچتا ہے وہ غریب ہے، تو کہ وہ اس کی سوچ غریب ہے، کوئی شخص غریب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے، جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ امیر بن جاتا ہے، اور اس کا دنیا اور آخرت اللہ سنوار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو زکوٰۃ جو ہے ہر شخص پہ فرض ہے، زکوٰۃ نکالو، آپ لوگ کا پہلا فرض ہے۔ داڑھی نہ کٹاؤ مومن بھائیوں، اس سے آپ لوگ کا اتنی بربادی ہے پوچھو مت، اور نسلیں آپ لوگ کو خراب ہو جاتے ہیں یہ دونوں چیزوں سے، جو داڑھی اور زکوٰۃ۔ اب تیسرا چیز یہ ہے کہ دیکھو جو اللہ نے فرض کیا ہے برقع جو عورت نہیں پہنتا ہے، عورت کا شریر جو ہے نرم ہوتے روئی کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور گرم بھی ہوتے ہیں روئی سے بھی زیادہ، تو جو یہ اس کی شریر ہوتے ہیں یہ جو ہے سماج میں برائیاں پھیلاتے ہیں، اور مردوں میں لڑکوں کے اوپر جو ایسی علم رکھتے ہیں یہ لوگ کہ مرد جو ہے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اس کو زنا کی طرف مائل کر دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں، اور یہ سیکس زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گندی کاموں میں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب عورت جو برقع پہن لیتی ہے تو یہ اس برائی کو ڈھک لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور برائی نہیں پھیلتا۔ پھر ہر لڑکا جو ہے مسجد اور اللہ کی طرف دوڑے گا اور نماز پڑھے گا۔ تو جو عورت جو ہے برقع پہن لیتا ہے وہ مومن عورت بن جاتا ہے، اور جو اگر برقع نہیں پہنتے عورت وہ سمجھو وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ ہاں، مسلمان ہونے کے لیے عورت کو چاہیے کہ صرف پہلا برقع پہنے اور اپنی شریر کو ڈھکے اور پورا کے پورا، ٹھیک ہے۔ تو برقع ہرگز پہنے، حجاب کو پہنے تو ہی مسلم عورت جو ہے مسلم ہوتی ہے، مسلمان عورت، نہیں تو یہ نام کے پھر رہ جاتے ہیں اور ان کا آخرت خراب ہے۔ اور یہ جو برقع نہیں پہنتے یہ مردوں کے آخرت خراب کرتے ہیں، سمجھو یہ شیطان عورت ہے، ٹھیک ہے، کیا کوئی سا بھی ہو۔ ہاں، برقع بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے، اور عورت کے لیے مسلم کون ہے؟ برقع ہے، جو برقعے میں پہنا عورت ہے، برقع پہنا ہوا عورت ہے وہی مسلم عورت ہے۔ تو برقع پہنائے اپنی ماں بہنوں کو، اور جو نہیں خرید سکتے ایسا غریب یتیم یا مظلوم دیکھے آپ کو تو اس کو آپ گفٹ کرو، اللہ آپ پر بہت رحم کرے گا اور بہت برکت دے گا آپ کے کاروبار میں۔ تو یہ نیک کام کرو، یہ تین چیز کو سدھارو، آپ لوگ کے نسل اچھا ہو جائیں گے، آپ لوگ نیک مومن بن جائیں گے، اور اللہ آپ کا مدد کرے گا، ہر وقت آپ لوگ کے ساتھ دے گا۔ اللہ پر یقین ہے تو آپ لوگ یہ سب کام کرو، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے میں اس کی ہرگز اس کا جان و مال کا حفاظت میں کرتا ہوں۔ اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتے بھائی، جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کا فرشتہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے ہرگز جو نماز قائم نہیں کر سکتا ہے تو وہ جو ہے نا 3 جمعہ ہرگز نہ چھوڑے، جمعہ کو قائم رکھے، جمعہ کو پڑھے۔ جمعہ جو ہے نا انسان کو ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اس کو ایک فرشتہ دیتے ہیں اس کا حفاظت کے لیے، اور اسے نیک کاموں میں لگا رکھنے کے لیے، اور اس کا گناہ نہ لکھا جائے اس لیے وہ ایک فرشتہ دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس کو برے کاموں سے روکتا ہے اور جو ہے حفاظت کرتا ہے، اور پھر اگلے جمعہ تک اس کو مسجد پہنچانے تک وہ فرشتہ چھین لیا جاتا ہے، پھر اس کو دوسرا فرشتہ اگر جاتا ہے تو دیتا ہے، اور نہیں جاتا ہے تو وہ فرشتہ سمجھ لو کہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے جب جمعے کی اذان ہوتا ہے۔ جب جمعے کا اذان ہوتا ہے یا ایسے سمپل بھی نماز والے اذان ہوتے ہیں، تو چاہے ظہر عصر مغرب کسی بھی ٹائم کا ہو، تو یہ جو ہے نا جب اذان ہوتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ میں مسجد کی طرف جاؤں، میں نماز پڑھوں، بیٹھا ہے یا کام کرتا ہے تو اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، تو بس کہ اب میں جاؤں مسجد کی طرف، اذان ہو گیا
तो वो जब काम छोड़ देता है अपना, तो अल्लाह उसका नेकी लिखना चालू कर देता है। यानी कि नेकी का मतलब क्या है कि अल्लाह एक फरिश्ता देता है, ठीक है, और जितना और नेकी करता है तो और फरिश्ता देता है, ठीक है, और उसी के ज़रिए जितना फरिश्ता उसको मिलते जाते हैं, उसी के ज़रिए उतना उसको नेकी माना जाता है, और वही उसके लिए दुनिया और आखिरत का हिफाजत करता है और तरक्की देता है, कामयाबी देता है, हर बला बीमारी से शिफा देता है, ठीक है। तो ये नेकी है। तो जब ये जो शख्स 3 जुमा नहीं जाते हैं मस्जिद में, तो जैसे एक बच्चा स्कूल में नाम लिखा है और नाम लिखाने के बाद क्या करते हैं, वो 1 महीना नहीं जाते हैं पढ़ने, तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाता है। और जब काट दिया जाता है तो इसी तरह जो है जो शख्स 3 जुमा नहीं जाते हैं तो अल्लाह उसका काट देते नाम, और वो जो फरिश्ता उसका जुमा तक के रक्षा कर रहा था वो छोड़ देते साथ और अल्लाह के पास चले जाते हैं, और दूसरा जो है शैतान उसे कब्जा कर लेते हैं और फिर बुरे रास्ते में वो चले जाते हैं, और उसको वापस लौटने का मौका हरगिज़ नहीं देते, क्योंकि जो एक नेकी करता है उसको 3, 4, 5, 6, 7 नेकी तक करने के और मौका देते हैं, क्योंकि एक नेकी के बाद फिर एक नेकी अगर कर लिया तो वो फिर और 1 नेकी, 2 नेकी, 3 नेकी करने का उसको मौका देते हैं जो है, और जो है उसको दीन के रास्ते पे डाल देते हैं फिर धीरे धीरे। और अगर वो बुराई करता है तो उसको बुराई के रास्ते से, बदी के रास्ते से लौटने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि एक गुनाह करने के बाद फिर उसे नेकी करने का मौका अल्लाह नहीं देता, क्योंकि उसे शैतान जो अपने रास्ते पे ले जाते हैं। तो जब तक वो सच्चा दिल से जो है ना तौबा ना करे, इस्तग़फ़ार ना पढ़े, सच्चा दिल से, नेक दिल से, पाक दिल से कि है अल्लाह मैं तौबा करता हूँ इन गुनाहों से और आज के बाद हरगिज़ नहीं करूँगा, और नियत बांध ले और ये नियत कर ले कि मैं आज के बाद तौबा करता हूँ और मरते दम तक ये सब गुनाहें नहीं करूँगा, और ये नियत होना जैसे समझे पक्का वाला कि हाँ दिल से कि मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, मेरा रूह निकल जाए, मेरा जान चला जाए, मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर बंदा तौबा कहता है, जब वो तौबा कर लेता है सच्चा मन से, तो उसको अल्लाह हिदायत देता है, ठीक है। तो हिदायत किसे देता है? जो 35 साल के नीचे हो, कच्चे उम्र का। ऐसा नहीं कि गुनाह करते करते 45 साल चले जाओ, अब बूढ़ा हो जाओ और उससे मैं आपको हिदायत देगा, नहीं। हिदायत देने से देता है अल्लाह उसे जो 35 के नीचे होता है, और जो 20, 25, 30 के बीच में जो गुनाह हो जाते हैं उसको माफ़ कर देते हैं, और उसको अगर हिदायत मांगते हैं अल्लाह से, तौबा करते हैं तो उसके गुनाह बख्श देते हैं और उसे नेक और पाक बना देते हैं, और बुरे कामों से रोक देते हैं सच्चे दिल से अगर तौबा कर देते हैं। और फिर भी दुनिया उसे लालच देते हैं, और अगर वो बुरे कामों से में चले जाते हैं तो फिर उसका बख्शिश फिर नहीं है। तौबा अगर कबूल हो जाए एक बार तो फिर दोबारा बंदे को गुनाह नहीं किया जाता है, और अगर वो कर दे तो फिर बख्शिश नहीं होता उसका। तो तौबा करें आप लोग ऐसे सच्चे मन से, और बुरे कामों से रुक जाएं, और अल्लाह आप लोग को बेशक बख्शने वाला मेहरबान है, बुरे कामों से रोक लेगा और अच्छे कामों में डालेगा, आप लोग का दुनिया और आखिरत अच्छा कर लेगा। जो इस्लाम के आज दुश्मन बने बैठे हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग ठीक हो जाओ, आप लोग मस्जिद को अपना लो, कुरान को अपना लो, कुरान का हो जाओ, अल्लाह का हो जाओ, मस्जिद का हो जाओ, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो है इस्लामिक सेंटर बनाना चाहता हूँ भाई, बना रहा हूँ, इसी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। इस्लामिक सेंटर एक ऐसी जगह होगा जहाँ पे एक बहुत बड़ी घर होगा, उसमें 24 घंटा एक रूम होगा, जो एक बहुत इस्लामिक सेंटर बहुत बड़ा घर होगा, लेकिन उसमें एक इस्लामिक सेंटर जो है एक बहुत बड़ा घर होगा, और जहाँ पर जो है कि एक मदरसा बनेगा, और जो है एक साइड में, और एक साइड में जो है मस्जिद बनेगा, ठीक है। जो है कि एक तरफ इबादत होगा और जो है एक तरफ जो है यतीम बच्चे को, गरीब मजलूम बच्चे को खाना मतलब कि पीना कपड़ा दिया जाएगा, वहाँ पढ़ाई भी होगा, हाँ भरपूर पढ़ाई होगा अच्छी तरह यतीम बच्चे का, वहाँ पे पढ़ाई। बाकी आम बच्चे बाकी सब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका गरीब यतीम बच्चे को फ्री पढ़ाई होगा। और जो है एक तरफ मस्जिद बनाया जाएगा, और एक बड़ा सा घर होगा, बहुत बड़ा हॉल होगा और बहुत बड़ा घर होगा, जिसमें जो है वो जो है एक उसमें रूम होगा बड़ा साइज का थोड़ा सा, जिसमें कि 24 घंटा अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, बस अल्लाह या रसूलुल्लाह
का नाम, अल्लाह का 99 नाम का जाप होगा, कुरान पढ़ा जाएगा और रसूलुल्लाह का नाम लिया जाएगा और उसमें दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। जैसे कि अल्लाह ने कहा कुरान में कि तुम लोग जो है दरूद और सलाम को उठते बैठते चलते फिरते पढ़ो, तो उस घर में 24 घंटा अल्लाह का नाम लिया जाएगा। ठीक है, बेहतर बात सबसे ये है। और इस्लाम का हर तरह से हिफाजत होगा। मस्जिद मदरसे का कोई भी केस झमेला हो उसको लड़ा जाएगा। यतीम बच्चों का, लड़कियों का शादी कराया जाएगा फ्री में। दहेज को तो हम हरगिज़ ये काम कर रहे हैं कि दहेज बंद हो जाए लेना देना, लेकिन जिस यतीम बच्चे का शादी रुक रहा है दहेज के कारण, तो उसका हम दहेज देके उसमें हम लोग शादी कराएंगे। ठीक है, तो ये इस्लामिक सेंटर बहुत बड़ा ये इदारा बनेगा, पूरे भारत में बनेगा और कई कई जगह में बनेगा, कई कई राज्य में बनेगा और भरपूर इसमें उसको मदद दिया जाएगा जो है गरीब यतीम मजलूमों को। और ये जो इस्लामिक जो भी परेशानी है और जो भी दुश्मन है उनसे भरपूर ताकत से लड़ा जाएगा। तो मुझे आप लोग जो है आप तामुन करें। मैं स्कैनर भी कहीं कहीं बीच बीच में दिया हूँ अपना, और उस स्कैनर में जो भी भाई जो हो सके अल्लाह का नाम लेकर उसमें दान करें। और मेरा मकसद है जो इस इदारे को बनाना, इस्लामिक सेंटर को, अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह के मदद से और आप सभी भाई के सपोर्ट से अल्लाह हमारा साथ है। अल्लाह ने मुझे इस रास्ते में डाला है और ये काम सौंपा है। मैं चाहता हूँ कि हरगिज़ जो है ऐसा इदारा बनाऊँ जिससे इस्लाम का दुश्मन मर जाए, समझो ऐसा काम होगा यहाँ पर कि जो है हर तरह से इस्लाम के दुश्मन से लड़ा जाएगा। और जो है ये गरीब यतीम बच्चों का और पढ़ाई से लेकर शादी तक का हर जिम्मा उठाया जाएगा। और मजलूम परेशान लोगों का हर तरह से, बीमारी आजारी का हो या किसी भी तरह से, मतलब कि हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी ज़कात के कुछ हिस्से को, ये हर महीने का इंसान का ज़कात निकालना फ़र्ज है और ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो लोगों का नस्ल ख़राब हो जाता है जो ज़कात नहीं निकालता। आप लोग का एक दिन का, हर महीने का, अगर ये हर दिन अगर दिन में जो है 1000 कमाते हो, महीने का 30,000, तो आप समझ लीजिए कि आपको एक दिन का जितना कमाई है उतना आपका ज़कात है। और उस एक दिन का कमाई में से हमें जितना हो सके आप अपनी खुशी से दे सकते हैं। वीडियो के बीच बीच में मैं अपना स्कैनर दिया हूँ और मैं लास्ट में भी स्कैनर को लगा देता हूँ। आप लोग 1 रुपये से 1000 तक जो भी आप हमें दे सकते हैं, हमें खुशी होगा और अल्लाह आप सभी को इसका बेहतर अजर देगा और आप लोग का दुनिया और आखिरत हर चीज़ संवर जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग भरपूर तादाद में जो भी हो सके तामुन करें इसमें और हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और जो मुस्लिम भाई लड़के जो भी है उनके लिए जो नशा छुड़ाने का काम होगा, उनके शरीर और हेल्थ की ध्यान रखा जाएगा कि इन लोगों को अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट जो है दिया जाएगा। और जैसे कि देखो अल्लाह पाक ने जड़ी बूटी दवाई में बहुत ताकत रखा, बहुत सिफत रखा है। आप लोग जड़ी बूटी दवाई को खाएं। जैसे कि मैं कुछ दवाइयों का नाम भी लेता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाए, और कि मैं दुआ ताबीज़ करता हूँ हर तरह का। और जिस भाई को बुरी नज़र जैसे जादू मंत्र का परेशानी हो या फिर आप सभी को नशा छुड़ाना हो तो उसका दुआ ताबीज़ भी करता हूँ और जड़ी बूटी दवा भी बनाता हूँ मैं हर तरह का मर्दाना ताकत के लिए, शरीर की कमज़ोरी, बीमारी, दर्द, कोई सा भी गैस हो, हर चीज़ का, तो मैं हर तरह से उसमें इलाज करना चाहता हूँ। आप लोग बेशक जो है अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोग मेरा भरपूर तादाद में मदद करें, तामुन करें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह आपसे राज़ी होगा और अल्लाह भरपूर आप लोग को आखिरत में बदला देगा इसका। और ये चीज़ में आप लोग भारत में ये चीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस्लाम की लड़ाई लड़ता हूँ और इस्लाम की हिफाजत का काम करता हूँ। तो आप सभी मेरे को हरगिज़ मदद करें, हाँ, और सपोर्ट करें। तो जो मेरा मकसद है वह है कि मैं इल्म के ज़रिए से लड़ता हूँ और लड़ूंगा इंशाअल्लाह। और मैं जो है इसी का काम करूँगा, मस्जिद मदरसे का हिफाजत करूँगा। आप सभी से जो भी हो सके तामुन करें, हरगिज़ कुछ ना कुछ 1 रुपये से लेकर 1000 तक जो भी आप हमें दें, महीने का दें,
आप लोग का जो हिस्सा लेंगे इसमें आप लोग को इसका बहुत बेहतरीन बदला मिलेगा अल्लाह के यहाँ, और बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा अल्लाह के यहाँ, बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और मैं अल्लाह की रज़ा से ये काम करता हूँ। अल्लाह ने मुझे इस काम में डाला है और इस काम को सौंपा है। आप सभी ज़रूर मुझे जो है सपोर्ट करें रसूलुल्लाह के वास्ते। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मेरा नाम है ग़ुलाम मोहम्मद महबूब अली मदनी। तो आप लोग मेरा ज़रूर सपोर्ट करें, और जो भी हो सके 1 रुपये से लेकर 1000 तक ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेट करें। और मेरा स्कैनर पे जो हो सके लास्ट में लगा दिया हूँ मैं, कर दें आप सभी।